1653 से ही युवराज औरंगजेब को शाहजहां ने दक्षिण की सूबेदारी में भेज दिया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, दक्षिण के सारे छोटे छोटे राज्यों को मुगलिया सल्तनत में शामिल करना। इसके लिए औरंगजेब ने कई तैयारियां भी कर ली थी। 4 नवंबर 1656 को मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद बीजापुर की आदिल शाही कमज़ोर हो गई थी। दरबार में हर कोई षड्यंत्र रचने लगा था। औरंगजेब की धूर्त नज़रों ने इस मौके को पहचानने में देर नहीं की। औरंगजेब ने विचार किया कि यदि शिवाजी महाराज का साथ इस मुहिम में मिल जाए तो आदिल शाही पर दोहरी मार की जा सकती है, जिससे बीजापुर की सल्तनत पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। शिवाजी महाराज ने भी इस मौके को भांप लिया। अगर जीते हुए किले उन्हीं के अधिकार में रहने दिए जाए तो वे मुगल सेना की मदद के लिए तैयार थे, क्योंकि आदिल शाही के किले जीतने के बाद कभी भी आदिल शाही पलटवार कर सकती थी। शाहजहां के आदेश से मार्च 1657 में औरंगजेब ने बीदर का किला जीता और उसके तुरंत बाद ही कल्याणी का किला भी जीतने निकला। औरंगजेब की ये तैयारी और इस गति को देख आदिल शाही भौचक्का रह गई। लेकिन इसी बीच कुछ अजीब सा हो गया। अचानक ही शिवाजी महाराज का मुगलों को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। इसमें शक नहीं कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण था। आदिल शाही के एक एक किले को जीतते हुए मुगल सेना निज़ाम शाही के प्रदेश में घुस गई थी और इस निज़ाम शाही के प्रदेश में शिवाजी महाराज की भी जागीरी थी। इसलिए अब यह तय था कि मुगल सेना शिवाजी महाराज पर भी छुपकर हमला कर सकती थी। शिवाजी महाराज ने भविष्य की इस संभावना को भांपते हुए औरंगजेब की छावनी से धीरे धीरे अपने आदमी वापस बुला लिए और मीनाजी भोसले और काशी इन 2 मराठा सरदारों के साथ 3000 की सेना देकर मुगलों के प्रांत में लूट के लिए भेज दिया। इस लूट से शिवाजी महाराज को प्रचंड धन की प्राप्ति हुई। इस सेना ने इतनी प्रचंड दहशत फैलाई कि मुगल सेना भी भयभीत हो गई। औरंगजेब ने जब इस हमले की खबर सुनी तब उसके गुस्से का पारावार न रहा। उसने नासिर खान के साथ 3000 की सेना देकर शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा। उसके साथ शाहिस्ते खान और इराब खान जैसे सरदार भी थे। लेकिन शिवाजी महाराज को उन्हीं के प्रांत में पकड़ पाना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। खैर, महाराज ने उन्हें आसानी से भगा दिया। इसी बीच मुगल दरबार में भी कुछ अलग खेल खेले जा रहे थे। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह को यह लगने लगा कि कहीं औरंगजेब दक्षिण मुहिम में सफल हो गया तो उसे बादशाह बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उसने शाहजहां के कान भरने शुरू किए और बीजापुर के साथ चल रही औरंगजेब की जंग को रुकवा दिया। शाहजहां से आदेश पाते ही औरंगजेब बड़ी ही असमंजस में फंस गया। जो प्रांत उसे जीतकर हासिल होना था, उसी प्रांत से अब संधि करनी पड़ी। बीदर, परांडा और अन्य किलों के साथ 1 करोड़ रुपए देने का करार आदिल शाह ने किया। लेकिन इसी बीच कुदरत ने एक और करवट ली। शाहजहां की तबीयत अचानक इतनी खराब हुई कि औरंगजेब को सब कुछ छोड़ दिल्ली जाना अनिवार्य हुआ, क्योंकि दिल्ली के तख्त का सवाल था। लेकिन इधर शिवाजी महाराज की ताकत को औरंगजेब ने जांच लिया था। इसलिए उसे ये डर सता रहा था कि कहीं मेरे दिल्ली जाते ही शिवाजी
आदिल शाही पर आक्रमण न कर दे। और उधर शिवाजी महाराज इस सोच में पड़े हुए थे कि कहीं मुगलों से हाथ मिलाने के बाद आदिल शाही उन पर हमला न बोल दे। लेकिन औरंगजेब शातिर था। उसने दिल्ली रवाना होने से पहले शिवाजी महाराज के वकील से मुलाकात की और शिवाजी से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए कहा। शिवाजी महाराज ने भी राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय देते हुए औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद अपने वकील सोनाजी पंत के हाथों शुभकामनाएं भेजी। बदले में औरंगजेब ने भी उन्हें वस्त्र देकर सम्मानित किया। तो इस तरह दो महत्वाकांक्षी योद्धाओं ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देकर अपनी काबिलियत का भी प्रदर्शन एक दूसरे के सामने किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।